आज है 17 जून 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हाई कोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद मामले में आया नया राजनीतिक मोड़, शहर में लगे पोस्टर। ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जहां अब यहां अंबेडकर बनाम BN राव तक पहुंच गया है। यह मुद्दा अब उस समय जोर पकड़ रहा है जब शनिवार को पूर्व CM दिग्विजय सिंह सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया कि संघ की 100 पर ही राव के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा है। राजा और सोनम की एक और तस्वीर आई सामने। सीढ़ियां चढ़ते समय पर्यटक ने बनाई थी। 22 मई की शाम को सोनम डबल डेकर रूट पर राजा को मारने में नाकाम रही। इसके बाद सोनम और राजा ने सुबह 6 बजे छिपरा होम स्टे चेक आउट कर दिया था और 3000 सीढ़ियां चढ़ते हुए बंद पार्किंग यार्ड तक पहुंचे थे। जन संवाद में पहुंचे पिता की गुहार पर भावुक हुए शिवराज, मंच से ही बेटे के इलाज के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में निमरानाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगभग 700 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज में 750 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल भी शामिल है। मोबाइल लुटेरे वाले किशोर सहित 3 बदमाशों को फरियादी ने तलाशकर पुलिस को सौंपा। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर मोबाइल झपटमारी की घटना हुई। एक मामले में पीड़ित ने खुद आरोपियों को पता लगाकर उन्हें पुलिस को सौंपा, जिसके बाद विधि विरोध बालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घर की कलह, नशे की लत या डिप्रेशन, सिर्फ एक कॉल से मिलेगी राहत। कई परिवारों में लौटी खुशियां। केंद्र सरकार के द्वारा जारी टेलीमानस सुविधा में कई परिवारों में खुशियां लौटी। बाणगंगा मेंटल हॉस्पिटल के सेंटर में बढ़े 3 साल में आए 1,20,000 कॉल। मजदूर का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 अपराधी गिरफ्तार। ग्राम सोनपुरा निवासी विनोद पुत्र प्रीतम जाटव का 10 जून को अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और उसे कार में बिठाकर डरा धमकाकर सुनारी चौकी क्षेत्र के ग्राम चढ़ के जंगल में स्थित खेत में ले गया। वहां विनोद की जमकर मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। इंदौर जिला न्यायालय के खाते में साइबर अपराधियों ने लगाई सेंध, पेटीएम से निकाले 64 लाख रुपए। इंदौर जिला कोर्ट परिसर में स्थित SBI ब्रांच से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कोर्ट से जुड़े खातों से UPI ट्रांजैक्शन के जरिए लाखों रुपए निकाल लिए। प्रबंधक ने साइबर हेल्पलाइन और अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस इस आधार पर गुजरात छापेमार कार्रवाई कर रही है। चलती फिरती दुकान बन चुके वाहनों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर, 17 वाहनों के पंजीयन रद्द करने के नोटिस। शहर में शाम के समय मेडिफाई वाहन दुकान में तब्दील हो चुके हैं। दुकानदारों ने शहर में कई जगह बाकायदा स्थान तय कर रखे हैं, वहां पर अस्थायी बिजली कनेक्शन भी ले रखे हैं। शाम के दुकानों में खाने पीने की वस्तुएं बिकने लगी है। लोदीखेरा थाने से भागा तस्कर रेलवे स्टेशन पर फिर पकड़ा गया। लापरवाही पर SP ने मांगा जवाब। यह घटना पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के ठीक अगले दिन हुई, जिससे पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। 7 घंटे के बाद आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास एक खंडहर से फिर से गिरफ्तार किया गया। अब उसके खिलाफ फरारी का नया केस भी दर्ज किया गया है। 18 जून को इंदौर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कलेक्टर पहुंचे आयोजन स्थल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में पुलिस आरक्षक की मौत। दमोह जिले के तेंदुखेरा थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घायलों को सिर में गंभीर चोट आई थी। 2 बाइकों की टक्कर में यह हादसा हुआ। वहीं दूसरे बाइक सवार की हालत गंभीर है, उसका जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
मध्य प्रदेश में अक्टूबर तक चिन्हित हो जाएंगे राम वन गमन पथ के सभी स्थल। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के कम ज्ञात स्थलों को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर राम अवतार शर्मा के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वे 4 माह में प्रदेश के स्थलों को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। इन स्थलों का पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से विकास किया जाएगा। इंदौर में मोबाइल ऐप से ऑर्डर किए थे खजूर, डिब्बे में फफूंद और कीड़े रेंगते मिले। इंदौर में ऑनलाइन खाद्य सामग्री में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक युवक ने ब्लिंकिट से खजूर ऑर्डर किए थे जिसमें कीड़े और फफूंद लगे हुए थे। खाद्य विभाग ने गोदाम पर छापा मारा और खराब सामग्री जब्त की। गोदाम में कई अन्य सामग्री भी खराब पाई गई। आगे की कार्रवाई खाद्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। एमपी के सुसनेर से कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल, बोले मैं संघ के साथ मिलकर काम करता हूं। मध्य प्रदेश के सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरू सिंह बापू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि वे संघ के साथ मिलकर काम करते हैं। यह बयान पार्टी के भीतर आपसी कलह का झटका माना जा रहा है। विधायक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस आलाकमान संघ की आलोचना करता नजर आता है। भाई पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला आरोपी रायपुर से गिरफ्तार। अमर सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात के बाद फरार चमन सिंह की पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार की। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनम सहित 5 आरोपियों को इंदौर लाएगी शिलांग पुलिस गुरुवार के बाद आरोपियों को इंदौर ला सकती है। फिलहाल फ्लैट इंदौर पुलिस निगरानी में है। केस शिलांग पुलिस ने दर्ज किया है। इस कारण इंदौर पुलिस ने फ्लैट में जाकर तलाशी नहीं ली है। हत्या के बाद बुर्के को पहनकर सोनम शिलांग से भागी थी। ग्राहक के चक्कर में भिड़ गए 2 मैकेनिक, फिर सड़क पर तड़प कर एक की हो गई मौत। ग्वालियर में ग्राहक को लेकर मैकेनिक शॉप के 2 कारीगरों के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसके कुछ सेकंडों बाद ही एक की मौत हो गई। मारपीट से लेकर मैकेनिक के मौत तक का एक सीसीटीवी सामने आया है। महाकाल की शरण में भाजपा सांसद रवि किशन भस्म आरती में हुए शामिल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना भक्तों का मेला लगा रहता है। इसी कड़ी में सोमवार अल सुबह भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। रवि किशन रोजाना होने वाली पारंपरिक भस्म आरती में शामिल हुए। एमपी के दिग्गज नेता ने छोड़ी कांग्रेस, जीतू पटवारी को दिया इस्तीफा। कोलारस से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रघुवंशी ने सोमवार को अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चोरी हो रहा है, प्रदेश का दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर, हादसों का खतरा भी बढ़ा। प्रदेश के दूसरे साउंड प्रूफ कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के चोरों की नजर लग गई है। स्थिति यह है कि अब ये कॉरिडोर खतरे में है और हादसों का अंदेशा भी बढ़ा है। महाकाल नगरी उज्जैन बनेगी ज्योतिषीय संवाद का मंच, वैज्ञानिक ज्योतिषाचार्य करेंगे मंथन। एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन में जुटेंगे देश भर के वैज्ञानिक। 200 ज्योतिषाचार्य हिंदू तिथि गणना की गड़बड़ी पर करेंगे मंथन। सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। कोचिंग नगरी खुशियों से गुलजार, ढोल की थाप पर झूमे टीचर्स व स्टूडेंट। एनटीए की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश नीट यूजी 2025 के परिणाम में एक बार फिर कोटा कोचिंग ने सफलता का परचम लहराया है। कोटा कोचिंग क्लासरूम स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा टॉप 100 में कई स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। प्रताड़ना से तंग महिला ने की आत्महत्या, सल्फास खाने से पहले बनाया वीडियो, पति सास ननद पर आरोप। नूपुर ने सल्फास की गोलियां खाने के बाद ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली अपनी सहेली श्रद्धा को फोन करके सल्फास गोलियां खाने की बात बताई। पुलिस ने नूपुर द्वारा छोड़े गए वीडियो और सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजा रघुवंशी की 13वीं में शामिल हुआ सोनम का भाई गोविंद। गाजीपुर से लौटने के बाद गत दिनों गोविंद राजा के घर पर भी गया था और उनकी मां उमा से लिपटकर खूब रोया था। उज्जैन में राजा के आत्मा की शांति के लिए की गई पूजा में भी गोविंद गया था और उसने तर्पण भी किया। ठंडा सोडा आपको बना सकता है गजनी का आमिर खान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। भोपाल समेत देश भर में ठंडा सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स का चलन बढ़ा है, लेकिन एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि इसमें डायबिटीज और भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।